तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 40 में फार्मेसी अंकित पे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। मैं आज कक्षा 10 मॉडल प्रश्न पत्र 22-23 की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। जो कि ये मॉडल पेपर अगर आप लोग स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो मेरा दावा है, मेरा यह अनुमान है कि आप लोग 90% तक स्कोर कर जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेहनत करिए। और आप लोगों का बोर्ड, अब ये मत सोचिए कि ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो आप लोग मेहनत करिए और इस मॉडल पेपर को कृपया हल कीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा मॉडल पेपर हिंदी का है। मैं ऐसे ही करते आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर दूंगा, ऑल सब्जेक्ट्स का, सभी सब्जेक्ट का दूंगा मैं। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब सीधा हम बात करते हैं अपने मॉडल पेपर पर। जैसे कि हमारा जो पेपर आता है, देख लीजिए इस तरह होता है। इसमें क्या दिया होता है, समय हमारा 3 घंटा 15 मिनट दिया होता है। 70 नंबर का टोटल पेपर होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अभी नए नए हमारे जो बोर्ड, पहली बार उनका बोर्ड होता है, तो वो डिप्रेशन में न जाएं, मतलब उनको घबराहट ना हो कि हम बोर्ड आ रहा है क्या करेंगे ये वो। तो ये सब ना सोचें, आराम से जब पेपर आएगा, ये मॉडल पेपर जिस तरह है ऐसे ही हमारा पेपर आता है वहाँ पे, उसको इसी प्रकार हल वहाँ पे लिखना होगा, इसी प्रकार वहाँ पे भी इस पेपर को हल करना होगा, वहाँ पे भी हमें राइट डाउन करना होगा। ठीक है। तो जैसे कि हमारा पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट, 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें कि निर्देश दिए हुए हैं हमारे कि प्रारंभ में जो हमारा ये होगा, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए, वो दिया होता है लेकिन वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको कोई ये नहीं देंगे कि हाँ आप इसमें लिखा है तो आप 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़िए। नहीं, आप प्रश्न पत्र जरूर पढ़िए। प्रश्न पत्र बिना पढ़े आप अपना एक क्वेश्चन में न करिए, पूरा प्रश्न पत्र एक बार पढ़िए। इसके बाद आप उस पर टिक प्रश्न पत्र पर बिल्कुल मत कीजिएगा। आप प्रश्न पत्र कीजिए, पहले देखिए कि हमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। ठीक है। फिर जो हमारा ये बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ होता है, इसे हम OMR शीट में भरते हैं। किस में भरते हैं? OMR शीट में। OMR शीट में भरते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न पत्र का, जैसे कि हमारा प्रश्न 3 है कि गबन और गोदान किसकी रचना है? तो गबन और गोदान जो है हमारा, वो हमारा मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो हम इसी प्रकार देखते हैं। ठीक है। तो हम OMR शीट पे हम क्या लिखें, भरेंगे, गोला भरेंगे उसमें ए पर। ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये पूरा भरेंगे हम अपना OMR शीट। और इसके बाद हम देखते हैं अपना जो हमारा अगला खंड होता है, खंड बा, जिसको हम गद्यांश कहते हैं। गद्यांश आता है हमारा, तो उस गद्यांश का हमें क्या लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा गद्यांश आता है वहाँ पे इसी प्रकार मतलब गद्यांश आता है जैसा कि इस मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो ये जैसे कि इस प्रकार गद्यांश आएगा तो उसके नीचे अंडरलाइन होंगी। तो उस अंडरलाइन का मतलब यह है कि हमें रेखांकित जितने में वो हमारा रेखा होगा, मतलब हमारा क्या कहते हैं उसको, अंडरलाइन होगा, उतने का ही हमें क्या करना होता है, व्याख्या करनी होती है। लेकिन ये मत सोचिए अगर वो एक लाइन में अंडरलाइन है तो एक ही लाइन का हम व्याख्या करें, नहीं, हमें पूरे गद्यांश का व्याख्या कर देना है। जिससे कि क्या होगा, हमारा जो कॉपी का प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा और हमें अच्छे नंबर देगा। ठीक है। तो हमें गद्यांश करना होगा। इसके बाद हमें सबसे पहले हम गद्यांश में क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। गद्य में संदर्भ में हम लिखें, संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद हम अपना व्याख्या करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये प्रश्न प्रश्न दिए होते हैं, 3 प्रश्न, इस प्रश्न को लिखेंगे। अब इसमें 2 प्रश्न आते हैं, प्रश्न अथवा लग के। खंडवा में 2 गद्यांश आते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें पूर्णतः आता है, उसे हम लिखते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पद्य आता है। पद्य में भी 2 पद्यांश आते हैं। जो हमें अच्छा लगे, जो हमें आता हो बढ़िया से, वही हम करेंगे। ठीक है। उसमें भी पद्य में भी 3 प्रश्न होते हैं, उसे भी हमें लिखना होता है। इसके बाद हमारा संस्कृत में से आता है। संस्कृत में संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्रीय स्थलम अस्ति, इसका हमें
कि यह नगरी भारत संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो इस प्रकार हमें इसका क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी दो गद्यांश आते हैं, दोनों गद्यांश में जो हमें पूर्णतः आता है बढ़िया अच्छी तरीके से, उसी को हमें लिखना होता है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, इतना थोड़ा शोर हो रहा है, तो कृपया करके आप इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छे से हल कर लीजिए दोस्तों। और मैं आप लोगों को इस मॉडल पेपर के साथ एक और मॉडल पेपर दूंगा। मैं आपको दो मॉडल पेपर दूंगा, जिससे कि आप अगर ये दो मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो मेरा दावा है मैं हर एक सब्जेक्ट का दो दो मॉडल पेपर दूंगा। और अगर आप हल कर लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप 90% स्कोर कर जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, इसी प्रकार ये संस्कृत में से कोई क्या कहते हैं, वो आता है हमारा पद्यांश आता है। तो उस पद्यांश का हमें क्या करना होता है, हमें उसका अर्थ हिंदी में लिखना होता है, अनुवाद करना होता है। और इसमें जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुर्भाग्यं भवेत्, इसे हमें करना होता है। इसके बाद हमारा जैसे कि है मुक्तिदोत खंड काव्य, ये हमारा दिया होता है। खंड काव्य के आधार पर एक ही उत्तर लिखना होता है, जो कि 3 नंबर का हमारा आता है। इसमें कि जो हमारे इधर आता है वो हमारा आता है मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट में दिया हुआ है, देखिए, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का लक्ष्मी का सारांश लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चित्रण कीजिए। इसी प्रकार हमें करना होगा। ठीक है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार के, जैसे जय सुभाष खंड काव्य, अग्र पूजा, मातृभूमि, इस प्रकार आता है। कर्ण खंड काव्य। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, जीवन परिचय आता है। अब जीवन जब आता है दोस्तों, तो उस जीवन परिचय में हमें क्या लिखना होता है, उस लेखक के जीवनी लिखनी होती है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, गद्य से जो आए हुए हैं। और जो हमारे दिए गए कवियों के किसी एक जीवन के परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो ये कि हमारा पद्य से आया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। इनमें से भी हमारा ये तीनों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपने कंठ एक कोई श्लोक, हमें प्रश्न नंबर 7 में कोई एक श्लोक लिखना होता है, जो कि हमारे इस पूरे पाठ क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक से हो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो हमें लिखना होता है। इसके बाद ये 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं इसमें, और एक निबंध लिखना होता है। अब ये याद रखिए कि 9 नंबर का निबंध है, तो हमें कम से कम 3-4 पेज लिखने रहेंगे। अब मान चलिए ना, तो 3 पेजेस से कम ना लिखिए। ठीक है, धन्यवाद। कृपया करके आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप लोगों को ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे, और मैं आप लोगों को मॉडल पेपर देता रहूँगा, जिससे आप लोग इसे हल करते रहिए और ये जानिए कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।